सांसद धर्मवीर सिंह ने MH1 प्राइम से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कृषि अध्यादेशों को किसानों के हित में बताया। कृषि अध्यादेश लगातार चर्चा में बने हुए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद धर्मवीर जी मौजूद हैं। वो उस समिति में थे जिसने किसानों के साथ संवाद किया है। सर, कुल मिलाकर अब जो मौजूदा परिस्थिति है, क्या किसानों की शंकाएं दूर हुई हैं? मैं मान के चलता हूँ 2-3 चीज़ों का जो एक बड़ी भारी शंका थी वो माननीय केंद्रीय मंत्री तोमर साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दी कि न तो MSP के ऊपर कोई असर आएगा, जैसा था वैसे रहेगा, और मंडीकरण का काम जैसा है वैसा रहेगा। मंडियों की संख्या घटाई नहीं जाएगी, ना मंडियों को बंद किया जाएगा। तीसरा, सिक्योरिटी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मामला था उसमें भी बिल्कुल जिम्मेवारी के हिसाब से इस प्रकार से MOU साइन होंगे ताकि वो भाग ना जाए। ये 2-3 बातें मुख्य थी। वैसे तो 8 कॉलम थे, उनके 8 की 8 बातों को बाकायदा कल की मीटिंग में तोमर साहब ने बड़े विस्तार से समझाया और वो मान गए। जी, वजह क्या लग रही है? क्या वाकई मतलब आपने तो संवाद किया है किसानों से, क्या उन्हें भ्रमित किया गया था? देखिए, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, किसान एक बहुत बड़ा इंसान है। इसमें दो राय नहीं कि किसान की पोजीशन देश भर में अच्छी नहीं है, क्योंकि खेती बाड़ी का धंधा धीरे धीरे उसकी तुलना में दूसरा काम करने वाला सरकारी कर्मचारी अगर 4th क्लास का भी है तो उसका परिवार का पालन पोषण ठीक हो जाता है, बशर्ते अगर हम तुलना करें किसान से। और किसान पर कई प्रकार की मारें हैं, वो सारी बात इकट्ठी होगी और उस सब का असर लोगों ने जब दूसरे आदमियों ने जब उनको बहकाना की कोशिश करी तो सारा गुस्सा फूट गया। मुझे ये लगता है। जी, लेकिन सर, क्या कहीं संवाद में कमी रह गई शुरुआत में, या कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, ये मानते हैं? मेरी हमारी सोच तो यही थी कि जो प्रधानमंत्री जी अध्यादेश दे के आए हैं कृषि मंत्रालय के द्वारा, वो इससे बड़ी अध्यादेश नहीं हो सकता। लेकिन कोविड की वजह से हम उसका प्रचार प्रसार सही नहीं कर पाए, इसीलिए लोगों में गलतफहमियां बढ़ती गई। नतीजा सबके सामने है। सर, अब आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि जब आप किसानों से मिले, किसान प्रतिनिधि कृषि मंत्री से मिले, अब इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया है, या अभी भी जो खबरें आ रही हैं कि जी हरियाणा में चक्का जाम करेंगे या बंद करेंगे? किसानों के कई अलग अलग संगठन हैं और वो अलग अलग संगठन क्या करते हैं, यहाँ जो हमारे सामने आए या हम जिन लोगों से मिले और उन लोगों को बाद में यहाँ मिलाया, वो लोग तो हमारे से सामने संतुष्ट होकर गए थे। बाद में पता चला है कि उनमें भी से भी कोई ग्रुप बने हैं, उनकी भी आपस में तू में हुई है। उस वक्त हम नहीं थे, हम तो लोकसभा में चले गए थे। अब आगे क्या होता है देखिए। आप ये कह रहे हैं कि किसानों के हित का है ये सारा मामला? मैं तो ये मानता हूँ जो आज मुझे लगता है पार्लियामेंट में बिल पास हो जाएगा, किसान की आमदनी दुगुनी करने के लिए कहीं न कहीं इसको आने वाले समय में हमें फायदा मिलेगा। और प्रोग्रेसिव किसान इस बात को समझता है। खुले दिल से किसानों की बातों को सुना गया, खुले दिल से, बिल्कुल खुले दिल से। अमीर ने भी 3 जगह मीटिंग की है ना, हर चीज़ उनकी बाकायदा लिख के लेके आए हैं। वो सारी की सारी जो केंद्र से संबंधित थी वो हमने माननीय तोमर साहब को बड़े विस्तार से मैंने समझाया। और उसके बाद प्रदेश की जितनी समस्याएं थी वो भी हमने कंप्लीट सारी लिख के हमने प्रदेश सरकार को भी भेज दी। कुछ बातें और रही हैं वो भी हम भेज देंगे। जी, आखिर में सर, जो हरियाणा का किसान आपको अभी सुन रहा है उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ऐसे मौके पर किसान भी संयम बरते। आने वाले समय में जब धीरे धीरे उनको भी ये लगेगा कि इससे हमारी आमदनी बढ़ी है, तो क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी की एक मंशा है, सोच है कि मैं किसान को न केवल जिंदा रखूं बल्कि इसकी आर्थिक पोजीशन मजबूत करूं। तो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि हम संयम बरतें और धीरे धीरे मुझे लगता है किसान खुद भी समझ जाएगा। अगर फिर भी कोई कमियां हैं तो सरकार के दरवाजे खुले। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। हमारे साथ सांसद धर्मवीर जो साहब बता रहे हैं कि
किसानों की शंकाओं को दूर करने की पूरी कोशिश की गई है। ये अध्यादेश किसानों के हित में है और भी किसानों के जो सुझाव रहेंगे सरकार खुले दिल से उनको सुनने के लिए तैयार है। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, एमएच1 प्राइम, दिल्ली।